हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इसी से स्थूल शरीर संचालित होता है। यही अंतःकरण शरीर में आसक्त हो गया है और अंतःकरण जिससे संचालित होता है वो स्वभाव है। 3 गुणों से रचता है। स्वभाव को जहाँ से बल मिलता है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो भगवान का अंश है। समझ में आए? इसको अच्छे से समझना। अब हम अपने अंशी से सामर्थ्य लें, क्योंकि हमारी सामर्थ्य फँस गई। अंतःकरण में इतनी फँस गई कि मेरा मन जो कुछ कहता है वही मुझे करना पड़ता है और मेरा मन जो कुछ करता है शरीर से वही क्रियाएँ होती हैं। अब मैं निर्णय करने में समर्थ नहीं रह गया। ये मायासक्त जीव पुरुष का, मोहासक्त जीव पुरुष का लक्षण है। अब इसके लिए हमें नया बल चाहिए, जो हमारे पास है उससे काम नहीं बनेगा। नया बल मिलता है नाम से। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। यदि हम प्रभु की शरण में, आचार्य की शरण में, गुरुदेव की शरण में होकर और नाम जपना शुरू करें, तो निश्चित निश्चित ये शरीर रहते हुए ही शरीर का राग नष्ट हो जाएगा और सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। पक्का। इनहिन नयनन सब सुख देखत, अपनो जन्म सुफल कर लेखत। बस आवश्यकता है शरण होकर के खूब नाम जपने की। जैसे हमको किसी को परास्त करना है तो हमें बल बढ़ाना और दांव सीखने हैं। कैसे? उसकी कमी देखनी है। दुश्मन की कमी और अपना दांव पेच और अपना बल। तो अपना बल है नाम और दुश्मन की कमी कि हमारे दस्तखत से ही वो काम करता है। वो हम अगर स्वीकृति ना करें तो हमारा मन काम क्रोध युक्त भले हो जाए पर हमसे पाप नहीं करा पाएगा, हमसे चेष्टा नहीं करा पाए। मन का काम है प्रेरणा देना। स्फुरना हुआ, ये भोग भोगो, ये देखो, ये सुनो, नहीं सुनना, नहीं भोगना। अब भला वो कुछ कर ले, हमें बताओ। अंदर की बात है, नहीं, ये धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं। शांत हो जाएगा। 100 बार स्फुरित होगा, 100 बार जलाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता, ये उसकी कमजोरी है। पर वो आपको इतना तादात्म्य कर लेता है कि आप और मन अलग हो ही नहीं पाते। आप अपनी मान बैठते हैं, मन की मांग को, इंद्रियों के भोगों को आप अपनी मान बैठते हैं कि मुझे जरूरत है। बस यहीं आप परास्त हो जाते हैं। ये कमजोरी है। शत्रु को परास्त करने की कमजोरी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। जो धर्म विरुद्ध आचरण उसकी प्रेरणा से ना करें। आप जब ना करना ठानेंगे तो कुछ करवा नहीं सकता। बात समझना। अब ये ना ठानने की जो सामर्थ्य है वो नाम जप से आएगी। हरिवंश नाम बिछरे बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय भल। जब इतने बड़े आचार्य गुरु की सहायता होगी तो फिर काम क्रोध कोई भी आचरण हमसे ऐसे नहीं हो पाएंगे जो धर्म विरुद्ध है, जिसे पापाचरण कहते हैं, जिससे हमारी दुर्गति होती है। इसलिए आचार्य गुरु की शरण होकर निरंतर नाम जप करना और मन के द्वारा दी हुई गलत बातें वो पेश करता है आपके सामने। ऐसा कर लो सुखी हो जाओगे, ऐसा देख लो सुखी हो जाओगे, ऐसा भोग लो सुखी हो जाओगे। उसको जांचो, या धर्मयुक्त है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। चाहे तू मुझे जला दे, चाहे मार दे, मन में तेरी बात बिल्कुल नहीं। अब तक जो तूने कहा किया, अब तुझे जो मैं कहता हूं कहना, अब नाम जपना पड़ेगा, अब धर्म से चलना पड़ेगा, अब सत्य मार्ग, अभी आनंद आ जाएगा। इससे लड़ना सीखो। हम लोग मन से लड़ना क्या, उसको सपोर्ट पे सपोर्ट किए चले जा रहे हैं और फिर रोते हैं कि हम तो चाहते नहीं थे पर ऐसी गलती हो गई। प्रायः सबको एक है, हम चाहते हैं कि निकल जाए पर पता नहीं क्या हो जाता है। कोई ऐसा लगता है मेरे दिमाग में बैठ करके मुझसे जबरदस्ती करा रहा है। कोई नहीं करा रहा, आपकी स्वीकृति करा रही है, आपके दस्तखत करा रहे हैं। मन ने कहा ऐसा कर लो, आपने स्वीकृति दे दी। अब बस इसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। वो आपको ऐसी जगह पटकेगा जाके, बाद में आप पहुंचा कितना बड़ा पाप कर दिया, ये कैसे हो गया। अब कैसे क्या हो, तुम्हारी स्वीकृति से हुआ है, तभी दंड मिलता है उसको। नहीं तो मन की ताकत नहीं कि कुछ भी कर सके। अनुभव की बात कहते हैं। मन हमको केवल सलाह देता है, केवल सलाह। ऐसा देख लो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भोग लो बहुत अच्छा रहे, ये चुरा लो, ये हिंसा कर, जो प्रेरणा करता है बस चढ़ बैठो उसकी बात पे। नहीं, फिर गिरा दे, तुम्हें बता ना। अगर वो ऐसे ही गिराता रहता तो आज तक कोई भगवत प्राप्ति कर ही ना पाता ना। फिर कोई मन निग्रही या जितेंद्री होता ही नहीं, कोई संत महापुरुष होता ही नहीं कि भाई कोई नहीं जीत सकता तो भगवान कहीं ना कहीं तो लिख देते, कोई नहीं। भगवान आदेश कर रहे हैं, इस सबसे बड़े ज्ञानियों के दुश्मन काम को मारो, आदेश कर रहे हैं। अर्जुन, ये बहुत खाने वाला, कभी ना खाने वाला दुश्मन है। चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं है। अब इसका निर्णय करो। जैसे गृहस्थ हो तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, धर्म से युक्त होकर धर्म युक्त भोग मांग रहा है, दस्तखत कर दो। धर्म के विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं। वो काम क्या करेगा, जलाएगा।
उस जलन को सहो। जितना सह गए उतने महान बन जाओगे। जैसे स्वर्ण जलता है तो और तपता है, प्रकाशित होता है, ऐसे तुम्हारा हृदय जलेगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर उस जलन से हार कर तुमने फिर क्रिया कर दी, वो बांधता चला जाएगा, वो फिर दुर्गति हो जाएगी। मन हमें बांधता है ना, ये कल्पनात्मक भी बांध सकता है, बिना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भी। ये बिना किसी के भी ये भय की रचना कर सकता है अंदर ही अंदर। ये बिना किसी बात के भी बात रचना कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या वो मतलब आपको ऐसे विषाद में पैदा कर देगा, जहां कोई अवसर नहीं विषाद का, वहां भी विषाद करा देगा, क्योंकि विवेक नहीं है। अगर विवेक है तो फट से काट देगा, जहां वो चैन बनाना चाहेगा ना, फट से काट देगा। अगर ऐसा होगा तो भगवान है ना, वो रक्षा करेंगे। अगर ये नष्ट हो गया तो दूसरी व्यवस्था करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं, हमारे सर्व समर्थ भगवान है, वो तुरंत काट लेगा। अब इतना आश्रय है नहीं, सत्संग का अभी रंग चढ़ा नहीं, तो विवेक रूपी कैंची सही है नहीं, तो काट नहीं पाती। अगर विवेक एक क्षण में कट जाएगा, कोई कोई घंटा में काट पाता है, कोई दिन में, कोई जीवन भर बनाए रखता है। ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था, जीवन भर बनाए रखता है, और कोई एक सेकंड में काट दिया। ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दे आ रहे हैं। मंगल भवन है, जो कर रहे हैं अच्छा है, प्रभु निकल। विवेक ने क्या किया? और अगर विवेक नहीं, हमने तो कुछ बिगाड़ना नहीं था, इसने गाली दिया। कभी तो अवसर आएगा, जब मिलोगी जिंदगी में, तो तुमने 10 दिए ना, 100 देंगे तुम्हें। अब वो पकड़े बैठा हुआ है। अब विवेक है तो एक सेकंड में काट दिया। तो ये जो चिंतन है, ये तभी सुधरेगा जब भगवत चिंतन हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबको अगर सुख की चाह है तो नाम जप करो, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये तुम्हारे किसी के आशीर्वाद से, फल फूल देने से, जंतुर मंतुर बांधने से कुछ नहीं। राधा 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 राधा, अच्छे आचरण करो। कोई भी तुम्हारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, तो भगवान देख रहा है। जहां तक हो तहां तक अपनी बुद्धि से उससे बचने का उपाय करो। नहीं है तो ऐसे हो जाओ, हे भगवान आप देख लो, हम तो असमर्थ हैं, तो बहुत समर्थ हैं, वो सब देख लेंगे। भय क्यों करना है? अगर हम भय करते रहेंगे तो इसका मतलब भगवान का आश्रय नहीं है। भगवान के आश्रित में निर्भयता बढ़ती है कि यार हम अकेले जा रहे हैं, अगर कोई मिला मारा तो वही भगवान है ना, हमारी रक्षा कर लेंगे। और निश्चित आपने विश्वास किया है, भगवान रक्षा कर लेंगे। अगर कोई भारी से भारी समस्या है, तो भगवान के लिए कोई समस्या है क्या? तो बस अगर भगवान का आपने आश्रय नहीं लिया, तो सब समस्या ही समस्या है। जिसको हम पति कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में उसकी बुद्धि हो जाती है कि अपने परिवार को जहर दे देता है। ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाती है कि जो प्रिय से प्रियजन है, वो संबंध विच्छेद कर लेते हैं। जिनके सहारे हमने जीवन काटने की कोशिश की, वही हमें छोड़ देते हैं। ये क्या है? फिर भय ही तो है ना। अगर भगवान का आश्रय, सब में भगवान का भाव करो, तो अगर ऐसी स्थिति भी आएगी तो आपने भगवान को पकड़ा है। जैसे मीरा जी के पति राणा जी का शरीर पूरा हुआ, तो उनसे कहा आप अपना सुहाग उजाड़ो। नहीं, हमने इनके लिए सुहाग भरा ही नहीं था, ये तो श्री कृष्ण के लिए था। हमारे गिरधर अविनाशी, इसलिए मेरा सुहाग अविनाश। बस अब बिना भगवान के आश्रय, मेरे जो हृदय की बात और संतों की बात और शास्त्रों की बात, बिना भगवान के किसी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। आप चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, इसमें आप स्वतंत्र हो। भगवान ने भी आपको स्वतंत्र इस विषय में किया है। अगर आप स्वीकार करो तो ठीक है, ना स्वीकार करो तो दूसरा भी भाग है, वो तो स्वीकार करना ही होगा। अधर्माचरण करोगे, उसका दंड मिलेगा आपको। यहाँ से लोग परलोक सब मिले, वो तो स्वीकार करने की जरूरत नहीं, तो मिलेगा ही। अगर इधर स्वीकार कर लिया तो वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। बस ये बात समझना है।